नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ़ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक पे बात करेंगे वो कानून की नज़र में बहुत अहमियत का हामिल है। किसी भी केस के हवाले से, सिविल हो, क्रिमिनल हो, बैंकिंग हो, कंज्यूमर हो, गर्ज़ ये कि किसी भी किस्म का केस हो, ये तमाम केसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है इसका। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली साइटेशंस या रिपोर्टेड जजमेंट्स जो होती हैं हायर कोर्ट्स की, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, उनके बारे में। लॉ के अंदर जितने भी फैक्ट्स बयान होते हैं, जितने भी बेसिक लॉज हैं, उनके ऊपर जब भी फैक्ट्स और लॉ को मिला के अपना केस कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बयान करता है तो एट द एंड जो है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों में से किसी को भी इन जजमेंट्स की या साइटेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये जजमेंट जो हैं वो इतनी ही अहमियत की हामिल होती हैं जितना कि किसी भी पार्टी का केस होता है, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए और लिटिगेंट्स के लिए गाइडलाइन का किरदार अदा करती हैं। लिटिगेंट्स अपने केसेस को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर ग्राउंड्स उसमें पुट करने के लिए, बेहतर प्लीडिंग्स लिखने के लिए या अपने केस को, अपने फैक्ट्स को बेहतर करने के लिए इन जजमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं। ये साइटेशंस या रिपोर्टेड जजमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आए रोज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अनाउंस करते रहते हैं। और इन्हीं जजमेंट्स या साइटेशंस की बदौलत जब किसी केस में फ़ैसला करना होता है तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं इनको कंसीडर करते हुए अपना फ़ैसला अनाउंस करती हैं, चाहे वो कोई ऑर्डर हो या सबॉर्डिनेट कोर्ट की कोई जजमेंट हो। इन रिपोर्टेड जजमेंट्स की या साइटेशंस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहुत ही क्लियर है इस बारे में कि तमाम इदारे बशमूल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आला अदलिया के फ़ैसला जात को मानने की पाबंद हैं। अब इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शामिल हैं। मतलब हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स जो फ़ैसला जात कर देती हैं वो तमाम इदारे, तमाम लिटिगेंट्स, तमाम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उनको मानने की पाबंद हैं। तमाम केसेस एक जैसे नहीं होते वैसे, लेकिन मोस्टली केसेस जो हैं उनकी जो प्रेपोजिशंस हैं वो तकरीबन सिमिलर होती हैं। गाइडलाइन उनकी तकरीबन एक ही होती हैं। उन्हीं गाइडलाइंस को आला अदलिया या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट्स में, अपनी रिपोर्टेड जजमेंट्स में या साइटेशंस में कंक्लूड करती हैं ताकि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को आसानी हासिल हो सके अपने ऑर्डर्स को अनाउंस करने में, क्योंकि वो फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है उन रिपोर्टेड जजमेंट से बाहर नहीं जा सकती और ना ही जाना चाहिए, क्योंकि दे आर बाउंडिंग फॉर दैट। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स इसका नोटिस भी ले सकती हैं। रिपोर्टेड जजमेंट्स और साइटेशंस, ये वैसे तो जब भी कोई केस तैयार किया जा रहा हो अपनी प्लीडिंग्स के अंदर फैक्ट्स और लॉज मेंशन करने के बाद
इनका जिक्र किया जाना मुफीद साबित होता है। उससे प्रेजेंटेशन ऑफ केस जो है वो बहुत अच्छी होती है। जो ऑनरेबल जजेस हैं फिर वो केस को बेहतर तरीके से सुनते हैं। जब आपकी प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग जजमेंट्स होगी यानी कि साइटेशंस होगी, तो जजेस जो हैं वो आर्गुमेंट्स करने वाले हमारे फाजिल दोस्त जो हैं या हमारे कौंसल हजरात हैं उनको बेहतर तरीके से सुन के फ़ैसला करते हैं और इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है। और क्लाइंट वो भी सेटिस्फाई होता है कि हमारे जो एडवोकेट है, हमारा जो लॉयर है वो अच्छी तैयारी कर रहा है या उसने प्रेजेंटेशन ऑफ केस जो है वो अच्छी की है। इन रिपोर्टेड जजमेंट्स और साइटेशंस की ज़रूरत जो है वो दोनों लिटिगेंट्स यानी आइदर फ्रॉम प्लेंटिव साइड, आइदर फ्रॉम डिफेंडेंट साइड या रिस्पोंडेंट साइड या क्लेनेंट साइड, इनको हर पॉइंट पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं एंड ऑफ द केस जो है वो सिर्फ दी जा सकती हैं या दी जानी चाहिए, बल्कि ये बिटवीन प्रोसीडिंग ऑफ द केस भी इनकी हर स्टेप पे ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर जब आपने केस दायर किया, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन है, अगर आपने वो दायर किया तो आपने कोई जजमेंट का हवाला दिया, SCMR, PLD, YLR कुछ भी, लेकिन आप इन बिटवीन कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के हवाले से, कोई एविडेंस प्रोड्यूस करने के हवाले से कोई एप्लीकेशन उस दावे में देते हैं, उस प्लेंट में देते हैं, तो हो सकता है आपको उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है इस केस के लिए, उसके ऊपर भी आपको जजमेंट या साइटेशन देनी पड़ जाए। फिर अगर कोई इशू फ्रेम ठीक तरह नहीं हुआ तो हो सकता है आप उसको डिलीट या ऐड करने के लिए जो एप्लीकेशन दायर करते हैं उस पॉइंट के ऊपर भी आपको जजमेंट या साइटेशन देने की ज़रूरत पड़ जाए। तो लिहाजा इनकी ये जो साइटेशन या रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं ऑनरेबल हायर कोर्ट्स की, इनकी ज़रूरत हर स्टेप पे पड़ सकती है। क्रिमिनल साइड पे आ जाएं तो आप बेल्स के लिए अलग साइटेशंस या रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, ट्रायल के लिए अलग हैं, और ये ऑन एवरी सिंगल पॉइंट के ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। सिर्फ पढ़ना पड़ता है, अपने केस को बेहतर करने के लिए उससे रेलिवेंट जजमेंट ढूंढनी पड़ती है, और जब आप उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेश करते हैं तो फिर जज उसको कंसीडर करते हुए फैसला करता है। अगर कहीं आपको ये लगे कि केस आपका पूरी तरह फिट है और उसके अकॉर्डिंगली आपने जजमेंट या साइटेशन दी है, लेकिन जज साहब उसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये नए आने वाले एडवोकेट्स के लिए भी मैं बताता चलूँ कि उन्हें चाहिए कि वो उन जज साहिबान को रिक्वेस्ट करते हुए ये कहें कि आप ऑर्डर में इस जजमेंट का हवाला दे दें या उसका जिक्र कर दें, ताकि अगर आप कहीं हाई कोर्ट में जाते हैं तो आप बता सकें कि ये जजमेंट आपने नीचे प्रोड्यूस की थी, लेकिन नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने इस जजमेंट को कंसीडर नहीं किया। फिर जो हायर कोर्ट है वो इसका नोटिस ज़रूर लेगी। अगर तो वो आपके केस के रेलिवेंट थी और नीचे जज साहब ने उसको कंसीडर नहीं किया, तो हायर कोर्ट जो है उसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको रिलीफ ग्रांट कर सकती है और करती हैं। लिहाजा ये जजमेंट्स जो हैं, ये साइटेशंस जो हैं, इनकी अहमियत लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये इनको पढ़ने से आपको आपका केस बेहतर तैयार हो सकता है, आपका केस बेहतर फुटिंग पे हो सकता है। आप जब आर्गूमेंट्स करने जाते हैं तो वहाँ पे आप अच्छी तरह आर्गूमेंट्स कर सकते हैं और अपना केस जीत सकते हैं। तो लिहाजा जब भी आप केस दायर करें तो आप कोशिश किया करें कि जजमेंट्स को पढ़ के जाएं
और जब आप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जो है फिर कोई एप्लीकेशन दें, फिर भी आप जजमेंट साथ लेके जाएं, और एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स भी आप जजमेंट साथ लेके जाएं। ये थी बेसिकली, ये था आज मेरा टॉपिक रिपोर्टेड जजमेंट या साइटेशंस के हवाले से, कि मैं इसकी अहमियत का बता सकूं कि ये कितनी अहमियत की हामिल होती हैं किसी भी केस के अंदर। तो लिहाजा आप जब भी जाएं कोशिश करें कि साइटेशंस जो हैं वो साथ लेके जाएं, ताकि आप अपने केस को बेहतर प्रेजेंट करते हुए उसे विन कर सकें। लिहाजा नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।